हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल बायोलॉजी विद पूनम लुखलानिया। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे और आप लोगों की स्टडीज भी बहुत अच्छे से चल रही होंगी। तो हम लोग लाइकेंस कर रहे थे। लाइकेंस में भी हम इंट्रोडक्शन के बाद में क्लासिफिकेशन तक आ चुके थे, मतलब है कि हमने आउटलाइन कर ली थी क्लासिफिकेशन की। तो इस वीडियो में हम हमारे क्लासिफिकेशन के वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को करेंगे जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इससे पहले वाली वीडियो जिसमें कि मैंने इंट्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन की आउटलाइंस आपको करवाई है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो आई बटन पे क्लिक करके आप उस वीडियो तक जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लाइकेन क्लासिफिकेशन। लाइकेन क्लासिफिकेशन हम आउटलाइन पिछली बार कर चुके थे, ये थी हमारी आउटलाइन। तो क्लासिफिकेशन हमारा 3 पे बेस्ड था, हैबिटेट, फ्रूटिंग बॉडी और थैलस। तो सबसे पहले हम हैबिटेट लेके चलते हैं। हैबिटेट, ठीक है। हैबिटेट में जो था हमारा पहला वाला क्या था, सबसे पहले नंबर पे सबसे पहले था हमारा सेक्सिकोलस। सेक्सिकोलस, ठीक है। जो सेक्सिकोलस काइंड ऑफ लाइकेंस होते हैं वो स्टोन्स और रॉक के ऊपर ग्रो करते हैं। क्या करते हैं? ग्रोज ऑन स्टोन एंड रॉक्स। एग्जाम्पल क्या है जो हमारे एग्जाम में पूछा गया है? एग्जाम्पल इज डर्मेटोकार्पोन। डर्मेटोकार्पोन एक लाइकिन है जो कि स्टोन्स और रॉक के ऊपर ग्रो करता है, ठीक है। सेकंड हमारा क्या था? सेकंड वाज कॉर्टिकॉस। देन ये किस पे ग्रो करता है? कॉर्टेक्स, ट्रीज के, ट्रीज बाग के ऊपर ग्रो करता है। इसका एग्जाम्पल हमारा क्या है? फमीलिया और असनिया, ठीक है। फमीलिया और असनिया, ये कॉर्टिकोलस है, यानी कि जो ट्रीज की बाग के ऊपर ग्रो करता है। थर्ड था हमारा टेरिकोलस। जो टेरिकोलस होता है वो टेरिस्ट्रियल सॉइल पे, टेरिस्ट्रियल सॉइल के ऊपर ग्रो करते हैं। इसका एग्जाम्पल है हमारा क्लेडोनिया और कोलिमा। क्लेडोनिया एंड कोलिमा, बेटा ये नाम जरूर याद कर लीजिएगा आप, ठीक है। एग्जाम्पल्स। फोर्थ था हमारा लिग्नोकोलस। लिग्नोकोलस, जो हमारा लिग्नोकोलस होता है ये बर्न्ड वुड पे ग्रो करते हैं, डिके और बर्न्ड वुड पे। तो ये थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट पड़ जाता है, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल क्या है हमारा? साइफेलम, ठीक है। साइफेलम जो बर्न्ड वुड पे ग्रो करता है, ठीक है। फ्रेश वाटर और मेराइन वाटर के ऊपर ग्रो करने वाले फंजाई का नाम मैंने आपको बता ही दिया था। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन था बेस्ड ऑन हैबिटेट, ठीक है। सेक्योलस किसे बोलते हैं? जो कि स्टोन्स और रॉक के ऊपर ग्रो करते हैं। कॉर्टिकोलस किसे बोलते हैं? जो ट्री बाग पे करते हैं। ट्राइकोलस किसे बोलते हैं? जो टेरिस्ट्रियल सॉइल पे होते हैं। और लिग्नोकोलस किसको बोलते हैं? जो कि बर्न वुड पे होता है। लिग्निन बर्न वुड, ठीक है। कॉर्टिकॉस, कॉर्टिकल टिश्यूज कहाँ पे होता है? ट्रीज में, है ना। कॉर्टिकल पोर्शन कहाँ पे होता है? ट्रीज में। ट्राइकोलस, ट्राइकोलस टेरिस्ट्रियल, ठीक है। ऐसे याद कर लीजिएगा। तो ये वाला क्लासिफिकेशन हो गया बेस्ड ऑन हैबिटेट। उसमें मैंने आपको नाम भी लिखा दिया लाइकेट का, ये हमारा इम्पोर्टेंट है। लाइक कि क्लेडोनिया जो है वो किस टाइप के हैबिटेट में ग्रो करता है? आप कह देंगे टेरिस्ट्रियल सॉइल में, ठीक है। क्लासिफिकेशन अगर आप पूछ लिया कि ट्रिकोलस, हैबिटेट के बेस पे क्लासिफिकेशन हो गया। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, बेस्ड ऑन फ्रूटिंग बॉडी। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फ्रूटिंग बॉडी, फ्रूटिंग बॉडी पे के ऊपर बेस्ड क्लासिफिकेशन। तो याद है हमारा ये दो तरीके का था, एक तो एस्कोलाइकेन और बेसिडियोलाइकेन। तो एस्कोलाइकेन और बेसिडियोलाइकेन,
देखो एस्कोलाइकिन साफ पता चल रहा है कि ये इस वाले लाइकेन में, ये जो लाइकेन्स हैं उनके अंदर जो फंगल बॉडी होगी वो कौन से क्लास के मेंबर्स होंगे, एस्कोमाइसिटीज के, एस्कोमाइसिटीज के मेंबर्स होंगे जो यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। और एल्गी कौन से वाले होंगे, एल्गी होंगे क्लोरोफाइसी के, क्लोरोफाइसी के मेंबर हो जो होंगे जो यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, इस तरीके के जो लाइकेन होते हैं वो कैसे होते हैं, मैक्सिमम टाइम ऐसे ही होता है। ठीक है, फिर थे हमारे बेसिडियो लाइकेंस, बेसिडियो लाइकेंस वो एल्यूमिनियम में होता है। ठीक है, यहाँ पे जो फंजाई होगी वो ऑब्वियस सी बात है बेसिडियोमाइसिटीज की होगी, बेसिडियोमाइसिटीज के मेंबर्स होंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो एल्गी होंगे वो कौन से होंगे, ब्लू ग्रेन एल्गा। तो यहाँ पे आपको लर्न करने में भी इजी होगा, बी बेसिडियोमाइसिटीज के ब्लू ग्रीन एल्गा, एस्कोमाइसिटीज के क्लोरोफाइसी के, बचा हुआ वही हो गया। ठीक है ना, तो ये लर्न हो जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है हमारा कोरेला और डिक्टियोनीमा। ठीक है, ये एग्जाम में पूछे गए हैं, ये लर्न कर लीजिएगा, डिक्टियोनीमा एंड कोरेला। फिर हमारे लाइकेंस जो थे, एस्कोलाइकेंस जो थे वो फिर फर्दर दो में डिवाइडेड थे, जिम्नोकार्पी एंड पायरेनोकार्पी। तो सबसे पहले हम जिम्नोकार्पी को देख लेते हैं। ये हो गया हमारा जिम्नोकार्पी। ठीक है, जिम्नोकार्पी इसलिए कहते हैं इनको क्योंकि इनकी जो फ्रूटिंग बॉडी होती है वो एपोथीसियम होती है। किस टाइप की होती है, एपोथीसियम फ्रूटिंग बॉडी, एपोथीसियम। ठीक है, इसको और क्या बोलते हैं, डिस्कोलाइकेन। एग्जाम्पल हमारा क्या है, एग्जाम्पल है हमारा पार्नेलिया। ठीक है, यहाँ पर जिम्नोकार्पी के बाद में दूसरे जो था वो हमारा बी टाइप जो था वो था हमारा पायरेनोकार्पी। तो पायरेनोकार्पी में फ्रूटिंग बॉडी कैसी होगी, पेरिथीसियम काइंड ऑफ, पेरिथीसियम की होगी। ठीक है, यानी कि इनको बोलेंगे पायरेनोलाइकेंस। एग्जाम्पल क्या है हमारा इसका, ट्यूमेरोकार्पोन। ठीक है, तो फ्रूटिंग बॉडी के बेस पे भी हमारा क्लासिफिकेशन हो गया। अब नेक्स्ट था हमारा ऑन द बेसिस ऑफ थैलस। ओके, एक क्लासिफिकेशन था दैट वाज गिवन बाय एलिक्सोपोपस एंड मीम्स इन 1978। एलिक्सोपोपस एंड मीम्स ने दिया था 1979 में। उन्होंने बोला था कि लाइकेन्स आर डिवाइडेड इन 3, एस्कोलाइकेन, बेसिडियोलाइकेन एंड लास्ट वन इज ड्यूटेरोलाइकेन। ठीक है, नाम से पता चल रहा है यहाँ पर एस्कोमाइसिटीज के मेंबर इन्वॉल्व होंगे, यहाँ बेसिडियोमाइसिटीज के, यहाँ पे ड्यूटेरोमाइसिटीज के। ये बहुत ही रेयर होते हैं, ये रेयरली पाए जाते हैं। ठीक है, नाउ कम टू द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन थैलस। तो थैलस में हमारा मेन 4 थे, कौन सा था सबसे पहला वाला, सबसे पहले अभी लिख लेते हैं बेस्ड ऑन थैलस। थैलस वाले में सबसे पहला जो था वो हमारा था क्रस्टोस। ठीक है, यहाँ पर क्रस्टोस वाले में क्या है थैलस की कहानी, कि जो थैलस होता है ना वो बहुत ही थिन और फ्लैट होता है, थिन और फ्लैट। ठीक है, और ये रॉक के ऊपर लगेगा और रॉक के ऊपर ये बहुत ही ज्यादा क्लोजली अटैच्ड होगा, क्लोजली अटैच्ड होगा। कैसे, जैसे कि ये रॉक है, रॉक के ऊपर से ही यहाँ पे ये उसका थैलस बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल उससे लगा हुआ सटा हुआ उसका थैलस ऐसे फैलेगा। ठीक है, थैलस जो होगा वो बिल्कुल ऐसे सटा हुआ फैलेगा, मतलब ऐसे नहीं लगेगा कि उसके नीचे डंडी लगी हुई है कुछ जुड़ा हुआ है, नहीं ऐसा लगेगा जैसे कि वो पत्थर के ऊपर ही कुछ हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके का जो
लाइकेन होते हैं वो टाइप कौन सा होता है, क्रस्टोस टाइप का। एग्जाम्पल इसके इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल में हमारा है ग्रेफिस लेकिनोरा, ग्रेफिस लेकिनोरा इंपॉर्टेंट है। दूसरा है हमारा राइनोडिना और राइजोकार्पोन, राइजोकार्पोन स्ट्रिगुला। ठीक है। सेकेंड टाइप जो था, सेकेंड टाइप का जो हमारा क्लासिफिकेशन था दैट वाज नंबर 2 फोलियोज लाइकेन। फोलियोज लाइकेन में जो थैलस होता है वो बिल्कुल फ्लैट होता है, यहाँ पे थिन था यहाँ पे फ्लैट है, और उसकी अपीयरेंस जो है ना वो बिल्कुल ऐसा है जैसे लीफ की तरह, है ना, फ्लैट थैलस कैसा है, लीफ लाइक, लीफ लाइक थैलस है। ठीक है। और इसकी जो स्ट्रक्चर होती है इट लुक्स लाइक राइजोइड, राइजिन। देखो यहाँ पे जो फोलियोस लाइकेंस जो होता है ना उनका जो थैलस होता है वो फ्लैट होता है, लीफ लाइक होता है। ठीक है। तो ये हमारा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है। एग्जाम्पल्स इसमें हमारे वो आ जाएंगे डर्मेटोकार्पोन, पामिलिया, पेल्टिगेरा, कॉलिमा, जेंथोरिया। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल्स है। नेक्स्ट था हमारा फ्रूटिकोज, फ्रूटिकोज। फ्रूटिकोज जो है वो थोड़ा सा एडवांस्ड है, कैसा है, एडवांस्ड मतलब वेल डेवलप्ड। अपीयरेंस कैसे इसकी, शब लाइक, शब लाइक अपीयरेंस है, मतलब इसमें ब्रांच निकली हुई है ना, ब्रांच्ड टू सबस्ट्रेटम। ठीक है। और इसके अंदर स्पेशलिटी क्या है, एक और कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि इनके अंदर म्यूसिलेजिनस डक्ट मिलती है, म्यूसिलेजिनस डक्ट, म्यूसिलेजिनस डक्ट प्रेजेंट है, तो ये हमारा थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। फ्रूटिकोज के अंदर क्या है कि वेल डेवलप्ड है, श्रब लाइक अपीयरेंस होती है, सबस्टेटम से इसकी ब्रांच निकली हुई होती है और इनके अंदर म्यूसिलेजिनस डक्ट पाई जाती है। एग्जाम्पल्स क्या है हमारे, जैसे कि क्लेडोनिया इरेक्टा, क्लेडोनिया इरेक्ट। ठीक है। असनिया हैंगिंग, जो क्लेडोनिया है वो खड़ा होता है, सीधा होता है, सीधा खड़ा होता है। जो असनिया होता है वो हैंगिंग टाइप होता है, मतलब जैसे कि किसी भी जगह पे लग जाएगा और वहां से ऐसे लटक सा रहा होगा। ठीक है। ये ट्री बाग पे लगता है ना, जब हमने हैबिटेट के बेस पे क्लासिफिकेशन किया था तो कोर्टिकोलस में आया था ये असनिया। तो असनिया जो होता है ना ट्री की बाग पे हैंगिंग पोजीशन में होता है, लटका हुआ होता है। ठीक है। और नेक्स्ट क्या है हमारा, इलेक्टोनिया लिथेरिया, इलेक्टोनिया लिथेरिया और रेमेलिना। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम है। ठीक है। फ्रूटिकोज के अंदर एक तो ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक फीचर कि भाई इसके अंदर म्यूसिलेजिनस डक्ट पाई जाती है इसके मेंबर्स के अंदर। दूसरा वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर होती है, शबला का अपीयरेंस होती है, सबस्टेटम से ब्रांचेस निकल रही हुई होती है, ऐसे लगता है जैसे कि कोई शब पड़ी हो। ठीक है। इसके अंदर एक एग्जाम्पल है क्लेडोनिया, वो सीधा रहता है, असनिया जो होता है वो हैंगिंग होता है। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को याद कर लेना, और ये जो अलग नाम है जैसे कि इलेक्टोनिया है हमारा, रेमेलिया है, ये फ्रूटिकोज लाइकेन के अंदर आएंगे। ठीक है। नेक्स्ट इज हमारा फोर्थ इज हमारा
स्क्वैमुलोस, स्क्वैमुलोस। अब जो हमारे स्क्वैमुलोस है, इसके अंदर जो थैलस है वो स्केल्स से कवर्ड होता है। क्या होता है? थैलस इज कवर्ड विथ स्केल्स। ठीक है, ये भी हमारा कैरेक्टरिस्टिक हो गया, इंपॉर्टेंट हो गया। एग्जाम्पल क्या हो गया हमारा? क्लेडोनिया। अब क्लेडोनिया के अंदर एक स्पेशल चीज है, बात है कि क्लेडोनिया का जो अपर पार्ट होता है, क्लेडोनिया का अपर पार्ट जो होता है दैट इज शो फ्रूटिकोज की तरह होता है, और जो लोअर पार्ट होता है दैट इज लाइक स्क्वैमुलोस, SQUAMM, स्क्वैमुलोस। ठीक है, जो क्लेडोनिया है, क्लेडोनिया जो है उसके अंदर जो लाइकेन का ऊपर वाला पार्ट होता है वो तो फ्रूटिकोज की तरह होता है, थैलस, और जो उसका लोअर पार्ट होता है वो उसकी बुलोज की तरह होता है। ठीक है, अब इसके अंदर जो ना थैलस दो तरीके के होते हैं, एक तो होम्योमीरस थैलस होता है और हेट्रोमीरस थैलस होता है। अब इन होम्योमीरस और हेट्रोमीरस थैलस के अंदर क्या डिफरेंस होता है? सबसे पहले लेते हैं होम्योमीरस थैलस। होम्योमीरस थैलस में एल्गी फंजाई इक्वल होते हैं, मतलब एल्गी और फंजाई इन दोनों का जो बॉडी होगी थैलस के अंदर, ये 50% और 50% की होगी, मतलब जितना पोर्शन एल्गी का होगा उतना पोर्शन फंजाई का होगा, इस तरीके के थैलस में। उसका एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है हमारा लेप्टोजियम कोलिमा। ठीक है, ये बहुत ही रेयर पाया जाता है। ठीक है, जैसे कि हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं कि जो थैलस होता है उसके अंदर फंजाई वाला पार्ट ज्यादा होता है, फंजाई ज्यादा पोर्शन को ऑक्यूपाई करते हैं इन कंपैरिजन टू द एल्गी। ठीक है, अब जो हमारा हेटेरोमेरस थैलस होगा उसके अंदर क्या होगा कि फंजाई पोर्शन ज्यादा होगा, फंजाई जो होंगे वो मोर होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो गया हमारा? वही नॉर्मल Parnelia and most of the lichens. ठीक है, अब हम नेक्स्ट करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन। ठीक है, वो मैं आपको अगली वीडियो में समझाऊंगी। अभी आप यहाँ से अच्छे तरीके से लर्न कर लीजिएगा क्लासिफिकेशन और इनके एग्जाम्पल्स के नाम, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं काइंडली सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा प्लीज, है ना, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को भी प्रेस कर देते हैं सब्सक्रिप्शन, जब आप सब्सक्राइब करते हैं उसके साथ में, तो जब भी मैं नई वीडियो डालूंगी ना तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो नोटिफिकेशन मिल जाएगा तो फिर आप वीडियो से अपने नोट्स बना लीजिएगा, जिससे कि आपके एग्जाम्स में आपको हेल्प हो। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।